गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। बट कुछ तो आप लोगों की पढ़ाई में कमी लग रही है मुझे। कमी क्या लग रही बेटा? क्योंकि हमने चैप्टर ख़त्म किया, हमने लेंस चैप्टर टॉपिक ख़त्म किया, लेंस फॉर्मूलाज ख़त्म किया, साइन कन्वेंशंस ख़त्म किया, बट आप लोगों ने क्वेश्चंस बहुत कम पूछे। बस कुछ स्टूडेंट, मेरे 3 स्टूडेंट्स ने पूछा क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा पहले भी बताया था बेटा, इस चैप्टर से 1 या 2 न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं, ये कन्फर्म में न्यूमेरिकल्स आते हैं। उन न्यूमेरिकल्स में लेंस के न्यूमेरिकल्स के आने के चांस बेटा 70% होता है, और मिरर के न्यूमेरिकल्स के आने का परसेंटेज 30% होता है। बेटा इस तरह से लापरवाही आप करेंगे तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी बेटा आप ऐसा करते हो, बेटा अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं बेटा। आप अपने क्वेश्चंस पुट अप करिए, सॉल्व करिए, नहीं आते हमसे पूछिए। इस तरह की गलतियां बेटा अच्छी बात नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चंस कशिश जी ने पूछा था, कशिश 10th B। तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को है क्या, सॉल्यूशंस आते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर टॉल। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, हमने कहा। तो ऑब्जेक्ट बेटा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो किस में वैल्यू होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स 40 सेंटीमीटर टॉल इमेज। 40 सेंटीमीटर क्या है? टॉल इमेज है। एच आई हमारा कितना है? 40 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन में बन रहा है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगा, मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वैल्यू होती है तो किस में होती है? माइनस में होती है, तो -40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ऑन द स्क्रीन प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सबसे मेन पॉइंट, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट, सब कुछ इसी पॉइंट पे डिपेंड है। क्या कह रहा है? जो स्क्रीन प्लेस है वो ऑब्जेक्ट से 70 सेंटीमीटर दूर प्लेस है। उसने लेंस से नहीं बोला बेटा, ध्यान समझ लेना, ऑब्जेक्ट से 70 सेंटीमीटर। इसको समझ लो किस तरह से वो कह रहा है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस बेटा। F2 टू F2, F1 टू F1। कह रहा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लेस है और इमेज हमारी यहाँ बनी। लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से बेटा U होती है। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है बेटा? V होती है। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस हमारी 70 सेंटीमीटर है। तो मतलब U प्लस V कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर। तो U प्लस V इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया। अब बेटा हमने लेट कर लिया कि लेट U इक्वल्स टू X, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस X। हमने लेट किया था U इज इक्वल्स टू X, बट एक्चुअली U यहाँ पे किस में होगी वैल्यू? माइनस में होगी, माइनस X। ये हमारे U एंड V की वैल्यू आ गई। तो बेटा यहाँ पर X की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो X की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला दिया। मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? HI अपॉन HO इक्वल्स टू V अपॉन U। क्योंकि HI और HO हमें दिए हुए हैं, उससे हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। HI हमारा कितना है बेटा? -40 सेंटीमीटर, और HO हमारा कितना है? 100 सेंटीमीटर। V कितना बेटा? 70 माइनस X, और X हमारे कितना है बेटा? -X है। U आप ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, ये हो जाएगा बेटा 40 सेंटीमीटर X, सॉरी 40X। इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 7000 माइनस 100X। 100X को इधर भेज दो बेटा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 100X इसकस टू 7000 बेटा, प्लस कर देंगे तो 140x इक्वल्स टू
7000, एक्स इक्वल्स टू 7000 अपॉन 140, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर आ गई। अब बेटा एक्स की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो यू इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया? -50 सेंटीमीटर। तो v कितना हो जाएगा बेटा? v हो जाएगा हमारा 70 माइनस u था, तो u हमारी कितना है? 50 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब हमारी वैल्यू आ गई, हमारी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। अब हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड फोकल लेंथ। तो बेटा लेंस फॉर्मूला लगा दो, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बाय बेटा 1/f अपॉन डिस्कोस 1/v माइनस 1/u। बेटा ये हो गया। f हमें फाइंड आउट करना है। v बेटा हमारा 20 सेंटीमीटर माइनस u, ये हमारा क्या है? -50, -20 प्लस 150। एलसीएम ले लेंगे बेटा, बेटा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5, डिवाइड करेंगे 2, तो 1/f इक्वल्स टू 7 अपॉन 100 बन जाएगा। तब बेटा f इक्वल्स टू हो जाएगा 100 अपॉन 7 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है बेटा? आंसर है। ये आपकी फोकल लेंथ है, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है कितना? 100 अपॉन 7 है बेटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपका कशिश का पहला क्वेश्चन है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कशिश ने पूछा था। क्वेश्चन क्या है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन है बेटा हाउ फार अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो पहले हमें ये मालूम है कि फोकल लेंथ हमारी जो है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक, 20 सेंटीमीटर हो गई हमारी फोकल लेंथ। अब उसने कहा कि हाउ फार, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा प्लेस है वो कितनी दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पर प्लेस है। तो हमें क्या फाइंड करना है? यू फाइंड करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब बेटा उसने कहा वुड टेक द प्लेस द ऑब्जेक्ट टू गेट इमेज इन लास्ट द 3 टाइम्स। मतलब ये हम देखें तो जो हमारी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी बन रही है, तो मतलब मैग्निफिकेशन हमारा कितना है? 3 टाइम्स है। कितना है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन प्लस में दी है ना माइनस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में आपका मैग्निफिकेशन प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में होता है, और दोनों इनलार्ज होता है। तो बेटा यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है तो 2 केसेस पे देके चलेंगे। अब बेटा फर्स्ट केस में देखें, इफ मैग्निफिकेशन -3, मैग्निफिकेशन किसमें? माइनस में। तो ठीक बेटा फर्स्ट केस देख लेते हैं। इनमें 2 केस पे चलेगा, ये ध्यान रखना बेटा। एक चीज़ को इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, यहाँ पे 2 केसेस पे चलेगा पूरा। ये मैग्निफिकेशन किस में? माइनस में। हमने ठीक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में। अब बेटा तो सिंपल से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v अपॉन यू, क्योंकि वहाँ फोकल लेंथ दी है, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। तो ठीक बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने तो निकाल लेते हैं, m-3 v अपॉन यू। बेटा हम v की वैल्यू निकाल ली, v की निकाल के बेटा u की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लस -3u इक्वल्स टू v, v की वैल्यू कितनी है? -3u, यही तो आएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा लेंस फॉर्मूला, क्या? लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। लेंस फॉर्मूला क्या है? अब इसको ध्यान से देखते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस ये आपका ये लेंस फॉर्मूला हो गया। अब ये लेंस फॉर्मूला बेटा ध्यान से देखें तो 1/20 v हमें कितना दिए? -3u माइनस u।
आ गया। अब बेटा 1/20 एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा -3u आएगा, या केवल ले लेते हैं 3u, डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस का 1, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका प्लस का आपका 3, सॉरी माइनस का 3 आएगा बेटा, सॉरी माइनस का 3 आएगा, 1/20 ये हो जाएगा -4/3u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3u इक्वल्स टू -80, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा -80/3 सेंटीमीटर। इफ यदि हम मैग्नीफिकेशन माइनस में लेंगे तो आपका u कितना आएगा, -80/3 सेंटीमीटर आएगा u, यदि हम माइनस में मैग्नीफिकेशन लेते हैं। अब यही हम कहते हैं इफ या व्हेन मैग्नीफिकेशन +3, किसमें +3 में, तो बेटा m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v/u, तो 3 इक्वल्स टू v/u, बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3u आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3u आ जाएगा, प्लस का 3u आ गया बेटा, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। लेंस फॉर्मूला देखें बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस u, f हमारा देखें बेटा 20 है बेटा, v हमारा 3u है माइनस u। अब बेटा 1/20 एलसीएम ले लेंगे बेटा तो 3u आ जाएगा, डिवाइड करेंगे बेटा 1 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा बेटा, तो 1/20 इक्वल्स टू -2/3u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3u इक्वल्स टू -40, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा -40/3 सेंटीमीटर। अब बेटा यदि हम मैग्नीफिकेशन प्लस का लेंगे तो हमारा ये आएगा, और माइनस का लेंगे तो -80/3 आएगा। यहाँ पे 2 केसेस पे चलता है, हमने पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। यदि ये बोल देता तो बेटा एक मैग्नीफिकेशन लेते, यदि वर्चुअल बोलते तो मैग्नीफिकेशन प्लस होता, यदि रियल बोलते तो मैग्नीफिकेशन माइनस होता। ये ध्यान रखना, रियल में रियल इमेज जहाँ पर होगी, रियल इमेज वहाँ पर मैग्नीफिकेशन किस में होगा, प्लस में मैग्नीफिकेशन होगा, और जहाँ पे वर्चुअल माइनस में होगा, यहाँ पर किस में होगा, माइनस में। वर्चुअल इमेज में जहाँ पर वर्चुअल इमेज दे दे तो बेटा वहाँ पर मैग्नीफिकेशन आपका किस में होता है, प्लस में होता है। ये ध्यान रखना, किस में होता है, प्लस में होता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ध्यान। तो ये क्वेश्चन था कशिश का, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कशिश ने पूछा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। हमने कहा ठीक, वेरी गुड। एंड तो हमारा ऑब्जेक्ट HO दिए है बेटा हमारा 5 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक। क्या रहा, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, यहाँ से अब आ जाते हैं तो बेटा क्या रहा, फोकल लेंथ है उसकी 50 सेंटीमीटर। अब क्या रहा, डिस्टेंस ऑफ द 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, उसकी डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट की, u इक्वल्स टू हमें -40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट u ऑलवेज निगेटिव। अब बेटा -40 हमें निकालना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो बेटा निकाल लेते हैं। तो बेटा यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, तो बेटा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस u, ये हमारा बन गया। तो बेटा f हमारा कितने दिए, 50 सेंटीमीटर, v हमें फाइंड करना है -40। बेटा 150 v प्लस 140। अब बेटा इधर भेज देंगे बेटा 150, अपोजिट है तो माइनस में हो जाएगा। बेटा एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा बेटा 200 आ जाएगा, 200 से कट जाएगा सबका। तो बेटा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा 5।
इक्वल्स टू 1v। तो ये आ जाएगा -1/200 1/v। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा -200 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज। हमारी v की वैल्यू आ गई। अब v हमारा इतना आ गया, तो हमारा ये पता चल गया कि v माइनस में है, तो इमेज कैसी, नेचर कैसा होगा, नेचर इसका होगा भी वर्चुअल। क्या होगा, वर्चुअल। एंड पोजीशन क्या होगी, पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर हमारा सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट रखा उसी तरफ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट की तरफ की साइड डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निगेटिव होती है, तो ये इसकी निगेटिव है, तो बेटा ये निगेटिव हो जाएगी। एंड बेटा अब हमें साइज ऑफ इमेज चाहिए, तो बेटा मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला होता है एक मैग्निफिकेशंस की बात करें तो HI/HO इक्वल्स टू V/U। HI हमें नहीं दिखा है, हमें फाइंड आउट करना है। HO हमारा 5 है, V हमारा है माइनस में 200 एंड U भी हमारा माइनस का कितना बेटा 40। माइनस से माइनस कट के 0 से 0 कट गया, इसको कट देंगे 5, तो HI इक्वल्स टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। HI हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब बेटा ये पॉजिटिव में आया है, तो बेटा इसका नेचर और हो जाएगा इरेक्ट। क्या आएगा, इरेक्ट। तो ये आपका नेचर बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज मालूम है बेटा आपको, साइज कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी इमेज की सारे माइनस में था, इसके लिए वर्चुअल बना। माइनस में तो मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गई। एंड प्लस में आई HI की वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ इमेज आपकी प्लस में आई, तो मतलब इरेक्ट है, मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बेटा की पोजीशन हो गई। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था कशिश का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा राखी अनुष्का है का है बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर इतना। मतलब एक पर्सन डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि कुछ मुझे प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर ने चेक की आइज़ और उसको बताया कि आपके जो पावर है, मतलब जो आपका लेंस का जो पावर है वो 1 + 1.5 डायोप्टर होगा। हमने क्या ठीक, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, सॉरी लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इस प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। अब बेटा ये बताओ जो लेंस लगा है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है। बेटा ध्यान समझ लें, यहाँ पर पावर क्या है प्लस में, तब यहीं पर पूरा खेल है। आप बेटा ध्यान से समझ लेना यहाँ पे थोड़ा, यदि आपका इफ प्लस पावर किस में प्लस में है, तब बेटा आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। यदि पावर माइनस में है, जैसे यहाँ प्लस में, यदि पावर माइनस में है, ये ध्यान रखना, पावर माइनस में तो डाइवर्जिंग होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पावर प्लस में है तो लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग। तो क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग लेंस। प्रिस्क्राइब कौन सा लेंस किया, तो कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ फाइंड करना था, पी इक्वल्स टू होता है 1/f। तो यहाँ 1 क्या होता है 1 मीटर, और यहाँ पर हमने डायोप्टर दिए 1.5, तब बेटा तो 1.5 इक्वल्स टू 1/f। तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5। अब बेटा इसको सेंटीमीटर से चेंज कर लो, पॉइंट हटाएंगे 1000/15, डिवाइड कर दो बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा 5 to 200/3। तो 200/3 डिवाइड कर देंगे, ये आएगा समथिंग 66.6 सेंटीमीटर, किसकी प्लस की। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई प्लस 66.6 सेंटीमीटर। लेंस कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं
कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग। ये आपका राखिए अनुष्का का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था ये, बेटर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका डायोप्टर निकाला जाता है वो सेंटीमीटर में होता है, सारे वैल्यू जो फाइंड आउट की जाती है, बट वैल्यू यहाँ मीटर में दी जाती है। बट एक्चुअली ये जितने भी डायोप्टर आते हैं ये सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके निकाले जाते हैं। तो ये आपका हो गया ये। अब बेटा जो क्वेश्चन आ रहा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लासेस ने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बेटा ध्यान से मतलब ये इतना पूरा क्वेश्चन है, इतना पूरा क्वेश्चन है ये, यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ तक, बट मेन आपका इतना है। उसके बाद उसने यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने स्टार्ट किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत मस्त क्वेश्चन, नाइस ऑफ कसिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा। हम चाह रहे थे कोई ये क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बोलेंगे। बेटा कह रहा है स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ कैंडल ऑफ फ्लेम ऑन द वाइट स्क्रीन। अब एक वाइट स्क्रीन में एक कैंडल की इमेज फॉर्म की जा रही है। हमने कहा ठीक, यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अब बेटा ये समझ लेना लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब बेटा कॉन्वेक्स लेंस है। अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बड़ा है तो बेटा इसके लिए दूसरी कॉपी भी यूज़ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इस कॉपी पे आ जाएगा बट हमें पेज पलटना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे। क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे हम। तो क्वेश्चंस देखने के लिए हमें एक दूसरी कॉपी यूज़ करनी पड़ेगी। आप बेटा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें तो बेटा क्वेश्चंस उसने क्या बोला है कि अंडर लेंस आप नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ कैंडल स्क्रीन एंड लेंस एंड द अंडर। अब बेटा उसने पोजीशन दी, पोजीशन ऑफ कैंडल, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड पोजीशन ऑफ स्क्रीन। अब बेटा उसने पोजीशन वर्ड यूज़ किया हर जगह, ध्यान से देखो। पोजीशन ऑफ कैंडल उसने ये कहीं पे यूज़ नहीं किया डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट या कैंडल, उसने पोजीशन उसने बोली यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मीटर स्केल होते हैं, और स्कूल में होते तो आपको समझाते मीटर स्केल कैसे होते हैं। मीटर स्केल कुछ इस तरह होते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्वेश्चन डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कसिस को। अब बेटा एक हमने मीटर स्केल ले ली, ये अब बेटा यहाँ ये 0 से स्टार्ट हुआ है 100 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, 100 तक। मतलब बीच में 20 भी होगा, 40, 60, 80, 100। सही से नहीं बन पाया, मतलब कुछ इस तरह होगा। इसको इरेज कर देते हैं, सही से बना नहीं बेटा, इसको दूसरी जगह बनाते हैं। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह। तो बेटा उसने सबसे, ये आपका एक मीटर स्केल होता है जिसपे आपके ये प्लेस हैं। सबसे पहले उसने कहा पोजीशन ऑफ कैंडल 12। तो पोजीशन ऑफ कैंडल, तो कैंडल कहाँ पर है, 12 पर है, मतलब यहाँ पर होगा लगभग। तो पोजीशन ऑफ कैंडल कहाँ पर है, यहाँ पर। ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये आपका पोजीशन कौन सा है, 12 है। उसके बाद उसने क्या है, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50 पे कॉन्वेक्स लेंस रखा है। यहाँ पर आपका क्या रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। अब उसने कहा पोजीशन ऑफ स्क्रीन 88 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर आपके 88 पर, मान लेते ये 88 सेंटीमीटर पर है। तो यहाँ पर आपका क्या रखी हुई है, स्क्रीन रखी हुई है। यहाँ पे क्या रखी हुई है, यहाँ पर आपके 12 पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। 50 पे क्या रखा हुआ है, लेंस। और आपके 88 पे स्क्रीन रखी हुई है। तब बेटा ऑब्जेक्ट और लेंस की 20 की डिस्टेंस क्या होगी, यू होगा। और लेंस टू स्क्रीन की डिस्टेंस क्या होगी, वी होगी। ठीक, तो अब बेटा हम देखें तो यू फाइंड आउट कर लें। तो यू क्या होगा कि बेटा यहाँ पर 50 पर है, 12 इतना निकाल दो,
-12 इसकस टू कितना आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। मतलब यू की डिस्टेंस कितनी 38, क्योंकि 50 पे ये और 12 इन दोनों की 20 की हम डिस्टेंस काउंट करेंगे कितना आएगा 38 सेंटीमीटर आएगा। अब बेटा इसी तरह वी की निकाल लो बेटा 88 है, 50 और 88 की 20 की डिस्टेंस, तो 88 में 50 माइनस कर दें तो कितना आ गया 38 सेंटीमीटर। कितना आ गया 38 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पर देखें तो u इक्वल्स टू वी के, तो बेटा u इक्वल्स टू वी, तो अब बेटा यहाँ पर है इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर, तो मीन्स क्या है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at 2f1 and image formed 2f2 में इमेज फॉर्म्ड है बेटा, ये ध्यान रखना। ये तो पहला उसने बोला व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे क्या कौन सा लेंस यूज किया गया है कॉन्वेक्स लेंस। उसने पहला पूछा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बेटा हमें यहाँ पर दी गई है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितनी दी गई 38 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो एफ इक्वल्स टू इसका रेशियो निकालें तो r/2 होता है, एक रिलेशन होता है बेटा एफ इक्वल्स टू r/2, रेडियस का हाफ या हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होती है हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 38/2 डिवाइड हो जाएगा कितना आ गया 19 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ गई फोकल लेंथ। कितनी सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है 19 सेंटीमीटर। वेरी गुड। इसके बाद क्या रहा है वेयर विल द इमेज बी फॉर्म इफ शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। अब बेटा उसने क्या कहा वेयर इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पर बनेगी वेयर विल द इमेज बी फॉर्म इफ द शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस। मतलब कैंडल को लेंस की तरफ क्या करना है हमें शिफ्ट करना है, कैंडल की ओर सॉरी लेंस की ओर शिफ्ट करना है। किस पोजीशन पे 31 पोजीशन पे 31 सेंटीमीटर पे आ जाए बेटा। मतलब अब हमें ऑब्जेक्ट को 31 मतलब यहाँ पर प्लेस करना है। हम बेटा लेंस को किधर लेकर आए इमेज की तरफ, 31 पे हमें प्लेस करना है। सेकेंड हमें कह रहा है कैंडल shifts towards lens at position 31 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर पोजीशन पे किया था। बट इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है 19 सेंटीमीटर आया। कितना है 19 सेंटीमीटर आया। तब बेटा हम निकाल लेते हैं u, तो 50 माइनस 31 कितना आ गया 19 सेंटीमीटर। आप बेटा ध्यान से हम यूज कस टू एफ के फोकल लेंथ के 19 सेंटीमीटर मतलब मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है फोकस पे प्लेस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस होता है तो इमेज कहाँ बनती है बेटा इन्फिनिटी पर। अब बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है इन्फिनिटी में फॉर्म होती है। तो सिंपल से उसने क्या पूछा तो इमेज कहाँ बनेगी तो इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी में बनेगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। व्हाट विल द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ फर्दर शिफ्टेड द कैंडल टुवर्ड द लेंस। अब बेटा उसने क्या पूछा इमेज का नेचर क्या होगा यदि लगातार हम क्या करें शिफ्ट करें उसको टुवर्ड्स टू कैंडल लेंस की ओर कैंडल को। बेटा ध्यान से समझना इमेज कहाँ पहुंच गई थी फोकस में पहुंच गई थी। फोकस से अब हम जब टुवर्ड द लेंस चलेंगे शिफ्ट करेंगे तब बेटा ये बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पहुंच जाएगी। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पहुंच जाएगी। जब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पहुंच जाएगी तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। नेचर कैसा बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो बेटा वही कह रहा है। बेटा थर्ड नंबर कर दें
इमेज ऑब्जेक्ट या कैंडल शिफ्ट्स towards the lens लेंस की ओर बेटा शिफ्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट रीच बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ पहुंच जाएगा? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा हो जाएगा नेचर? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन शिफ्टेड टुवर्ड द लेंस, द ऑब्जेक्ट रीच बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पहुंच जाएंगे। तो बेटा इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसे बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ये आपका थर्ड केस था, मतलब थर्ड क्वेश्चन था। ये केस नंबर आपका लेंस का 6 नंबर केस है। 6 नंबर केस में ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा होगा। अब बेटा इसके बाद लास्ट केस क्या है बेटा? केस कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रा रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस थर्ड है। थर्ड केस के अकॉर्डिंग, इन केस थर्ड एबव के जो थर्ड केस है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। इसके अकॉर्डिंग जो एबव हमारा केस कौन सा है? थर्ड। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है? इमेज बनानी है। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं। अब बेटा सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। अब बेटा यहाँ पर हम लेंस ड्रॉ कर लेंगे। हमारा लेंस बन गया। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये हमारा F2, ये 2F1, 2F2 बेटा, F1, 2F1। ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पर हो गया बेटा? हमारा थर्ड केस में क्या आएगा? क्या आया था? शिफ्ट किया था कहाँ पर? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पहुँच गया था। हमने इसको दिया। पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी? फोकस से बेटा। बट अपीयर टू गो दूसरी बेटा हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। बेटा सीधे निकल जाएगी, बट अपीयर टू गो बैकवर्ड, पीछे हमारी जाते हुए अपीयर होगी। तो बेटा हम देखें तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट पर, तो यहीं पर क्या बन जाएगी? हमारी इमेज बन जाएगी, जो बेटा मैग्नीफाइड होगी और इनलार्ज होगी। क्या होगी? इनलार्ज होगी और मैग्नीफाइड। और ये बेटा जो वर्चुअल इमेज बनती है डॉटेड पे बनती है। किस में बनती है? डॉटेड पे ये इमेज दिखाई जाती है। जिसकी हाइट है डॉटेड पे दिखाई जाती है बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये आपका केस था फोर्थ में। आपको जो थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें केस थर्ड के अकॉर्डिंग हमें इसमें रे डायग्राम बनाना था। तो ये हमारा रे डायग्राम बन गया। इस तरह से हमारे ये केस कंप्लीट हो जाते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस था ये वाला, ये बहुत मस्त क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये कंफ्यूज बहुत करता है क्वेश्चंस, क्योंकि पोजीशन के अकॉर्डिंग चलना है, मीटर स्केल के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और कशिश ने पूछा था, बहुत अच्छे बेटा कशिश, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया और समझ में आया होगा सबको। जिसको समझ में ना आया तो बेटा बता दीजिएगा, तो हम इसको दोबारा समझा देंगे। ओके बेटा, गुड डे बेटा।